भारत की प्राइवेट कंपनी ने बना डाला, वो अदृश्य शिकारी जिसने एक झटके में खत्म कर डाला ब्रिटेन का 40 साल का दबदबा, जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी तक को सोच भी नहीं पा रहे दुश्मन भारत ने बना डाला। वो आसमानी योद्धा जल्द करने वाला है। वायुसेना में एंट्री सामने आया, भारत की सीक्रेट लैब में तैयार हो रहा भारत का नया योद्धा तीर, जिसने चीन और ब्रिटेन के माथे पर ला दिया पसीना। दोस्तों, यह सवाल नहीं बल्कि उस नई हकीकत की गूंज है जो आज पूरी दुनिया सुन रही है। एक ऐसा भारत जो अब किसी से हथियार खरीदता नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मेड इन इंडिया चमत्कार की जिसने आते ही रक्षा की दुनिया में तहलका मचा दिया है। हम बात करेंगे उस तीर की जो चलेगा तो भारत की जमीन से, लेकिन उसका निशाना लगेगा दुश्मनों के दिल पर और उसकी गूंज सुनाई देगी। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और लंदन तक आज के युद्ध मैदानों का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब जंगे टैंकों, तोपों और सैनिकों के दम पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ते उन लोहे के बाजों के दम पर लड़ी और जीती जा रही है, जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं। आपने यूक्रेन और रूस की जंग में तुर्की के बायरा TB2 का कहर देखा होगा, जिसने रूस के अरबों डॉलर के टैंकों और हथियारों को कबाड़ में बदल दिया। आपने ईरान के सस्ते लेकिन खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन्स को तबाही मचाते देखा होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई ने तो दुनिया को दिखा दिया कि कैसे ड्रोन्स एक पूरी जंग का पासा पलट सकते हैं। ये ड्रोन्स अब सिर्फ जासूसी करने वाले खिलौने नहीं रहे, ये आसमान में उड़ते वह शिकारी बन चुके हैं जो चुपके से आते हैं, अपना काम करते हैं और गायब हो जाते हैं। इस नई सच्चाई को भारत ने न सिर्फ समझा है बल्कि इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी भी कर ली है। एक तरफ भारत दृष्टि 10 जैसे जासूसी ड्रोन बना रहा है, तो दूसरी तरफ दुश्मनों के ड्रोन को आसमान में ही भस्म करने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम का जाल बिछा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अब एक ऐसा दांव चला है, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसने सबको चौंका दिया है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत इसके अगले यानी नेक्स्ट जनरेशन वर्जन पर भी काम शुरू कर चुका है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं भारत के उस नए शस्त्र से जिसका नाम ही उसकी पहचान है। तीर यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है, इसे बनाया है भारत की शान इंजीनियरिंग और डिफेंस की दुनिया की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T ने। यह वह कंपनी है जो भारत के लिए परमाणु पनडुब्बियों से लेकर बड़े बड़े पुल बनाती है, और अब इसने भारत की रक्षा के लिए एक ऐसा तीर बनाया है जो दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। सबसे पहले यह समझिए कि यह तीर है क्या। आसान भाषा में यह एक हाईटेक शिकारी गुड्डा है। जी हां, एक ऐसा रोबोट जिसे हमारी मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम असली दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल समझकर उस पर हमला करने की प्रैक्टिस करती है। इसका आधिकारिक नाम है TR यानी मैन्यूवरेबल रिकवरेबल एरियल टारगेट, यानी एक ऐसा उड़ने वाला टारगेट जो हवा में किसी भी दिशा में घूम सकता है और मिशन पूरा होने के बाद जिसे वापस बुलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, जब हमारी वायुसेना या थल सेना को अपनी नई नवेली आकाश या S-400 जैसी मिसाइलों का टेस्ट करना होता है तो वह असली दुश्मन के विमान पर तो फायर नहीं कर सकते। यहीं पर तीर काम आता है। यह आसमान में हूबहू एक दुश्मन के फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल की तरह उड़ता है। उतनी ही तेजी से, उतनी ही चालाकी से यह अपने करतबों से हमारे रडार को चकमा देने की कोशिश करता है, और तब हमारा डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करके लॉक करके इस पर मिसाइल दागता है। इससे हमारी सेना को बिल्कुल असली युद्ध जैसे माहौल में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब असली खतरा सामने आए तो हमारी मिसाइलें 1 इंच भी ना चुकें। तीर की वो ताकतें जो उसे बनाती है, खास रॉकेट जैसी रफ्तार, इसमें एक हाई परफॉर्मेंस टर्बोजेट इंजन लगा है जो इसे ध्वनि की गति के करीब उड़ने की ताकत देता है। यह इतना फुर्तीला है कि पलक झपकते ही दिशा बदल सकता है। कहीं भी कभी भी लॉन्च, इसे लॉन्च करने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं है। एक खास तरह के कैटअप्ट लॉन्च सिस्टम से इसे कहीं से भी, चाहे वो रेगिस्तान हो या पहाड़, मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। मायावी छलावे का उस्ताद तीर अपने साथ कुछ जादुई उपकरण लेकर उड़ेता है। जैसे रडार सिग्नल बढ़ाने वाले यह उपकरण दुश्मन के बड़े फाइटर जेट जैसे F-16 या जेड-17 का नकली रडार सिग्नल पैदा करते हैं। इंफ्रारेड फ्लेयर्स, यह आग के गोले छोड़ने हैं ताकि हीट सीकिंग मिसाइलों को भ्रमित किया जा सके। धुएं का पर्दा, यह अपने पीछे धुएं का एक पर्दा बना सकता है ताकि उसे देखना मुश्किल हो जाए। एक तीर से कई निशाने इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रिकवरेबल होना, यानी जब हमारी मिसाइल इसे मार गिराने के बजाय इसके पास से गुजरती है, जिसे मिस डिस्टेंस कहते हैं, तो तीर इसे रिकॉर्ड कर लेता है और पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतर आता है। इससे हम इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे देश का करोड़ों रुपया बचता है। L&T का यह तीर आत्मनिर्भर भारत का वह चमकता हुआ सितारा है जो साबित करता है कि अब हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम खुद बना सकते हैं और दुनिया में सबसे अच्छा बना सकते हैं। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। L&T सिर्फ तीर पर ही नहीं रुकी है, वो भविष्य की लड़ाइयों के लिए इसका भी बाप यानी TR-NG नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रही है। यह ड्रोन की दुनिया का अगला लेवल है। यह एक HSLF-80 यानी हाई स्पीड लो
फ्लाइंग एरियल टारगेट होगा। इसका मतलब समझिए, एक ऐसा टारगेट जो बहुत ही तेज रफ्तार से जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ऐसी ही लो फ्लाइंग मिसाइलों और विमानों से है, जो रडार की पकड़ से बचने के लिए जमीन से चिपक कर उड़ते हैं। तीर जी बिल्कुल ऐसे ही खतरों की नकल करेगा। यह अपने पुराने वर्जन से ज्यादा पेलोड यानी सेंसर डमी हथियार और फ्लेयर्स लेकर उड़ सकेगा। यह और भी ज्यादा चालाक और खतरनाक दुश्मन की नकल करने में माहिर होगा। इसे खास तौर पर भारत के अगली पीढ़ी के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट कुशा और हमारे अपने एमका फाइटर जेट के हथियारों को टेस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। बात करते हैं उस पहलू की जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। एक्सपोर्ट यानी निर्यात तीर और तीर एनजी सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, बल्कि यह भारत के लिए डॉलर कमाने वाली मशीन भी बनेंगे। अब तक दुनिया के छोटे बड़े देश ऐसे सिस्टम के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत उन्हें एक बेहतर, सस्ता और ज्यादा भरोसेमंद विकल्प देगा। सोचिए, जब वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया और अफ्रीका के कई देश भारत का तीर खरीदेंगे तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा का भंडार, भारत में डॉलर्स की बारिश होगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। रणनीतिक बेरहत, जो देश हमसे हथियार खरीदेंगे वह रणनीतिक रूप से हमारे दोस्त बन जाएंगे। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमें एक और मोर्चा मिल जाएगा। ग्लोबल ब्रांड इंडिया दुनिया में भारत की पहचान एक हथियार खरीदने वाले देश से बदलकर हथियार बेचने वाले डिफेंस सुपर पावर की बन जाएगी। हमने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचकर इसकी शुरुआत पहले ही कर दी है। तीर इस कहानी का अगला सुनहरा अध्याय लिखने जा रहा है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं, यह दुनिया के बाजार में भारत का वो तीर है जो सीधे निशाने पर लगेगा। अब आते हैं उस मुकाबले पर जिसने इस कहानी को और भी रोमांचक बना दिया है। भारत का तीर बनाम ब्रिटेन का बांशी तीर के आने से पहले भारत समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देश अपनी सेनाओं की ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन की कंपनी क्वेनेटिक्यू के बनाए बांशी एरियल टारगेट का इस्तेमाल करते थे। बांशी एक अच्छा और सफल सिस्टम रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसने दशकों तक दुनिया के आसमान पर राज किया है, लेकिन कहते हैं न हर बादशाह का वक्त होता है, और अब बांशी का वक्त खत्म हो रहा है। भारत के लिए बांशी के साथ दो बड़ी दिक्कतें थीं जो हमारी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के रास्ते में कांटा बनी हुई थी। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत थी विदेशी निर्भरता। बांशी ब्रिटेन से आता था। इसका मतलब था कि हर छोटे बड़े पुर्जे के लिए, हर अपग्रेड के लिए हमें ब्रिटेन के आगे देखना पड़ता था। सप्लाई में देरी हो सकती थी और किसी तनाव की स्थिति में ब्रिटेन इसकी सप्लाई रोक भी सकता था। यानी हमारी सेना की ट्रेनिंग की चाबी किसी और देश के हाथ में थी। यह नए भारत को मंजूर नहीं था। दूसरी बड़ी दिक्कत थी कस्टमाइजेशन की कमी। हम बांशी को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने खतरों के हिसाब से बदल नहीं सकते थे। हमें वही मिलता था जो ब्रिटिश कंपनी बनाकर देती थी। लेकिन हमारे दुश्मन अलग हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसे हम खुद अपनी मर्जी से ढाल सके। इन्हीं दोनों समस्याओं का जवाब बनकर आया है LNT का तीर। यह बांशी के साम्राज्य को चुनौती देने वाला भारतीय शहजादा है। चलिए देखते हैं इस मुकाबले में तीर कैसे बांसी को मात देता है। आत्मनिर्भरता तीर 100% स्वदेशी है। इसका हर पुर्जा भारत में बनता है। इसकी चाबी, इसका रिमोट कंट्रोल, सब कुछ हमारे हाथ में है। लागत, क्योंकि यह भारत में बना है इसलिए यह बांशी के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा। हम कम कीमत में ज्यादा और बेहतर ट्रेनिंग कर पाएंगे। बेहतर तकनीक, LAT का दावा है कि तीर प्रदर्शन के मामले में बांशी के बराबर या उससे बेहतर है। इसकी स्पीड, इसकी कलाबाजियां और इसका मायावी छलावा, सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारतीय परिस्थितियों के लिए बना तीर को लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक भारत के हर मौसम और हर इलाके में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीर का आना सिर्फ एक विदेशी सिस्टम को बदलने की घटना नहीं है, यह एक ऐलान है। यह ऐलान है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनेगा। यह ऐलान है कि अब दुनिया के देश हथियार खरीदने के लिए लंदन या वॉशिंगटन नहीं बल्कि नई दिल्ली की तरफ देखेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो पूरी दुनिया सुन रही है। इस शानदार उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि टीयर ड्रोन भारत को एक डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनाने में कामयाब होगा? LAT और हमारे वैज्ञानिकों के इस कमाल के लिए आपका क्या कहना है? अपने विचार पूरे जोश के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय हिंद, जय श्री राम।